सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। बालकांड का शेष भाग जो रामचरितमानस से लिया गया है प्रारंभ करने जा रहे हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चार पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी मागे अगंबर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समरजित जन को। एक छत्र रिपुहीन मई राज कलप सत हो। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी द्रवो दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी हरो नाम संकट भारी। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पसनप ऐसे हो कारण एक कठिन सुन सो। कालो तो पद नाय सीसा एक भी प्रकुल छाण महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नभाएगा, यानी सिर झुकाएगा। तपबल बेप्र सदा बरियारा तिनके कोप न को रखवारा। जो बेप्रन बस करौ नरेसा तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन भरे आई। सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। बेप्र श्राप बिन सुन मय पाला। तोर नाश नहीं कब ने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। आर्य सेवराव वचन सुनितासु। नाथ न होए मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना। मोह सर्व काल कल्याणम। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एव मस्त कह कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार बुलाव निज कहूँ त हमें न खोर। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी द्रव दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी हरो नाम संकट भारी। एवं मस्तु यानी कि ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने और अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते में तो उबर जाऊँ राजा। कहें कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह बात कहानी। नाश तुम्हारे सत्यम अंबानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा श्रापा। नाश तोर सुनि भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नहीं। जो हरि हरि को पय मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के साप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी हों, मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पदे गए नपभाषा। दुज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखें गुरु जो कोप विधाता। गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सती ही है,
ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक डर डर पत मन मोरा, प्रभु मय देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होए बेप्र बस कवन विदे, कहो कृपा कर सो। तुम तज दीन दयाल निज, हेतु नुक देखूं को। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रव दशरथ दर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साधे पुण्य होए कि नाही। यही एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हों या न हों उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगत नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आज लगे अरो जब तय भयो, काऊ के ग्रह ग्राम न गयो। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तब होई अकाजू, बनाए असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदवानी, नाथ निगम असनीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े सनेह लगुन पर करही, गिर नज सिरन सदा तृण धरही। जलद अगादेव मौल वह फैनु, संतत धरन धरत सिर रहनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण यानी घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहे गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लाग दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रव दशरथ दर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। जान नृपयापन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ वो पद सुन तो, जगनाहिन दुर्लभ कछु। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करियूँ तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा। जोग जुगत तब मंत्र प्रभाव, फलय तब जब करिए दोराओ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाएं। जो नरेश में करूँ रसोई, तुम पर समोय जान न कोई। अन्न सुझाव जोए जोए भोजन करही, सोए सोए तब आयुष अनुसरही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के ग्रह जय भय जो, तब बस होए भूप सुन सो। जाय उपाय रचौ नृप एहु, संबत भर संकल्प करे हो। यही नहीं,
उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह तुम्हारे ही अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। निज नित नूतन द्विज सहस सत बरहु सहित परिवार, मैं तुमरे संकल्प लगे दिन करब देवनार। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, निद्रवोस दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरह संभारी, अरुणानंद संकट भारी। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। तो बालकांड की कथा को यहीं विराम देते हैं। तो सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। शेष भाग अगली वीडियो में डालेंगे।